सबसे पहले आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप फर्स्ट नेम में डाल सकते हैं और उसके बाद फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। मिडिल नेम है अगर आपका तो मिडिल नेम डालिए, फिर आपका कंफर्म मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम और कंफर्म लास्ट नेम। उसके बाद आपका फुल नेम वहाँ शो कर देगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर डाले 10 अंकों का, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल होता है। ईमेल आईडी याद रहे कि सही डालें और उसको कंफर्म करें। उसके बाद ये कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। स्टेप 2 में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। याद रहे कि फोटो एसबीआई के अकॉर्डिंग साइज के होने चाहिए, वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, और सिग्नेचर भी एसबीआई के साइज के होने चाहिए। थर्ड में आपको अदर डिटेल्स भरना है, जैसे कि आप सिटी प्रेफरेंस चुन लीजिए, आपको जहाँ एग्जाम देना है आपको 2 प्रेफरेंस चुनने को मिलेगा, और किस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद आपको 10-12 का डिटेल्स भरना है कि आप 10-12 में वो उस लैंग्वेज को पढ़े थे या नहीं। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है, जनरल, EWS, ST, SC, OBC जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ कंफर्मेशन देना है, आपको यस नो और में टिक करना है कि आप PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं। फिर उसके बाद आपको रिलीजन चुन लेना है। उसके बाद आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आपको बताना है कि आप एक सर्विसमैन हैं या नहीं है। उसके बाद आपको बताना है कि आप SBI के सेंट्रल स्केल में कभी काम किया है या नहीं। यहाँ आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। आपको डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आपका फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है, स्पाउस नेम बताना है, एक एक करके सारे डिटेल्स भरने हैं। फिर उसके बाद आपका एड्रेस का सेक्शन दिखेगा, जहाँ एड्रेस आपको भरना है। अगर आपका कॉरस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग अलग भरेंगे। अगर आपका सेम है तो आप सेम, वहाँ एक चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, आपका दोनों में फिल हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना है, जिसमें आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो कौन सी डिग्री से किया है, और उसका डेट ऑफ पासिंग क्या है और कितने परसेंटेज से पास किया है। और उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर आपने कोई दूसरा भी डिग्री किया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। आप PG किए हैं तो PG पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डाल सकते हैं, या प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है जैसे CA CS वगैरह तो वो भी डाल सकते हैं, या कोई अदर्स में भी आपका डिग्री है तो वो भी डाल सकते हैं। इस क्लर्क के लिए आपको बैचलर्स डिग्री एनफ होता है। इस स्टेप में आपको बताना है कि आप प्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या केवल ST SC और OBC के लिए ही लागू होता है। अगर आपको लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप जिस स्टेट में जहां लेना चाहते हैं वहां का डाल दीजिए। और आप फिर उसके बाद लैंग्वेज बता देना है कि आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, उस पर आप लैंग्वेज को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब भी टिक आउट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन है उसको क्लिक करके चेकआउट करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया तो आप बैक के बटन पे क्लिक करके आप उस डिटेल्स को फिर से सही करके आप वापस आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब सही किया गया है तो आप एक बार क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे भर सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस है कि कुछ आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होता है और एक डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होता है कागज पे लिख के। और डिक्लेरेशन में क्या लिखना है यहाँ दिया हुआ है, जो कि जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय इन दिस एप्लीकेशन
फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड। ये सब है कुछ डिक्लेरेशन, ये आपको वाइट पेपर पे लिख के आपको उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। वहीं पे आपको नीचे एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का भी डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जहां आपको वाइट पेपर पे लेफ्ट थंब का स्टैम्प पैड लगा के वेबसाइट पे स्कैन करके अपलोड करना होता है। ये दोनों वेबसाइट को अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। ये सब करने के बाद लास्ट स्टेप बच जाता है पेमेंट करने का। तो हम पेमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे और पेमेंट आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और QR कोड UPI से RS से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।